हेलो एवरीवन। तो आज से जो है हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम डिक्लाइन थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसका जो मेन कोर्सेज बताए गए थे वो थे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि डेविड ईस्टन जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, साथ में अल्फ्रेड कोवान का नाम आपने सुना होगा। ये दोनों थिंकर जो हैं डिक्लाइन पॉलिटिकल थ्योरी के साथ जुड़े हैं। इन्होंने की इनकी जो मेजर बुक्स हैं, एक तो है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और एक और है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ये दोनों बुक्स जो हैं हमने जो है ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए डिफेंडर ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो के जो समर्थक रहे हैं वो रहे हैं लेविन्सन। इसके बाद हम बात करें कार्ल पॉपर की, तो उनकी एक बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इस बुक में जो है इन्होंने प्लेटो की आलोचना की है। बात करें हम ग्रोसमैन की और इज़ावर्लन की, तो ये जो है इनके आलोचक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु डिफाइन सिटीजन एज शेयरिंग इन द सिविक लाइफ ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल इन टर्न। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फेमस स्टेटमेंट है ऑप्शन बी एरिस्टोटल की। क्योंकि एरिस्टोटल मानते थे कि एक स्टेट के अंदर उसी को सिटीजन माना जाएगा जिसकी जो है स्टेट के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रहेगी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ कंटेक्चुअलिज्म। तो संदर्भवाद के साथ जो जुड़े नहीं हैं वो हैं वेटिंगस्टन। बात करें हम स्किनर की या फिर पकोक की या फिर विंच की, एडवर्ड विंच, ये तीनों थिंकर जो हैं इसके साथ जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, अमंग द फॉलोइंग हुज पॉलिटिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन नॉमिनलिज्म। तो किसका राजनीतिक सिद्धांत जो है नामवाद पर आधारित है, तो ये है हमारे थॉमस होब्स। जॉन लॉक टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट इज ए क्रिटिक ऑफ। तो ये जो जॉन लॉक का जो ग्रंथ था इसने इनको लिखा था उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना के रूप में। क्योंकि फिल्मर जो थे वो पैट्रियार्की थ्योरी के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे। अगर हम बात करें जॉन थॉमस होब्स और जॉन लॉक की, तो ये दोनों जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ जुड़े हैं। होग्रोक्रोजिस जुड़े हैं इंटरनेशनल लॉ के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट जर्नल विल रेफर्स टू। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये रूसो का कंसेप्ट है जर्नल विल का। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज मैक्सिम थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी थी इसको क्रिटिसाइज किया था एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सेड दोज हु से दैट रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स डू नॉट नो व्हाट रिलीजन मीन्स। तो नाइन्थ का सही आंसर होगा इसमें, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। द ब्लॉक वोट सिस्टम इज आल्सो नोन एज, तो इसको जाना जाता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। 11th क्वेश्चन है, इन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन केस नो कैंडिडेट सिक्यूर्स द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी द डिसीजन इज रेफर टू द। तो अमेरिका में जब किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत हासिल नहीं होता है तो इसका जो डिसीजन है वो वहाँ का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा लिया जाता है। इंडिया की बात करें, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उनकी जो डिस्प्यूट है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है देखा जाता है। 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट द रीजन फॉर डिफेक्टो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल वाई इंडिया बिफोर 1980। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। कि इंडिया की बात करें तो इजराइल के साथ जो है 1992 में जो है रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे बने थे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल टू सॉल्व द इंडो पाक कश्मीर डिस्प्यूट। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी उसको यूएनओ में उठाया था, उसके बाद जो कमीशन बनाया गया था उसका जो मेंबर नहीं था वो था यूएसएसआर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। थर्ड टायर स्टेट्स आर स्टेट्स इज स्टेटेड बाई स्टीव मेट्स आर मार्क्ड बाई। तो तीसरी श्रेणी के राज्य वे राज्य हैं जिन्हें स्टीवन मेट्स ने कहा है। तो स्टीवन मेट्स ने जो स्टेट की कैटेगरीज की बात की है उनको वो नाम देते हैं क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। द कंसेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस वाज कंसीव्ड इन द आइडियाज ऑफ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशंस जो है ये जुड़ा है वुड्रो विल्सन के साथ। बात करें हम यूएनओ की तो इसके साथ जो आइडिया जुड़ा था ये जुड़ा था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के साथ। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ओरिजिन ऑफ द कम्युनिकेशन अप्रोच कैन बी ट्रेस टू। तो कम्युनिकेशन की थ्योरी जो है ये ट्रेस की है साइबरनेटिक इंजीनियरिंग से, जिसके साथ हम कार्डिस को जो है पढ़ते हैं। अंडर विच थियोटिकल अप्रोच विल यू प्लेस अलेक्जेंडर वेंट। तो अलेक्जेंडर वेंट जुड़े हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ। रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 335। तो आर्टिकल 335 आपने देखा होगा, इसमें जो है रिजर्वेशन की बात की गई है। उसके अलावा हम आर्टिकल 338 और 338A की बात करें तो इसमें जो है कमीशन की बात की गई है SC/ST की। द गैंग प्लैंक रेफर्स टू द। तो गैंग प्लैंक जो टर्म है ये रेफर्स है लेवल जंपिंग के साथ। Which one of the following is not included in the Heisenberg factor in the Harvard's two-factor theory of motivation। तो इसके साथ जो नहीं जुड़ा है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। द टर्म परफॉर्मेंस बजट वाज क्वाइन वाई। तो ये जो बजट टर्म है परफॉर्मेंस बजट क्वाइन, इसको क्वाइन किया गया था फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ USA के द्वारा। बात करें हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की तो फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इंडिया में बनता था वो बना था 1966 में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड कुड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 500। वो मैक्सिमम जो है 60 से जो है आपने कहीं देखा होगा 40 से जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की जो है सीट्स हैं। हु इज़ द एडिटर ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया। तो ये बुक लिखी गई है जोया हसन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीसेंट मूवमेंट। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है तालिबान मूवमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज हैज़ बीन यूज्ड बाय बेनेडिक्ट एंडरसन फॉर द इंडियन नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो भी आपने एक बार देखना है। तो इसको वो नाम देते हैं इमेजिन्ड कम्युनिटी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। Who pointed out that the Western antonym of secular is religious, what in India the antonym of secular is communal। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है थॉमस पेंथम की। Which one is not an element of the secular state in India। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा टैक्स ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी। इन इंडिया प्रमोशन केसेस ऑफ सीनियर सिविल सर्वेंट आर डिसाइडेड बाई। तो यूपीएससी के जो भी मेंबर्स होते हैं या सर्विस कर रहे हैं यूपीएससी जब भी, तो उनसे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है उसको हल किया जाता है कैबिनेट कमेटी के द्वारा। Who among the following says that public administration include the operations only of the executive branch of government। तो ये स्टेटमेंट है लूथर गुलिक की। The concept of the zone of indifference is associated with। तो जोन ऑफ इंटरफेरेंस का जो कंसेप्ट है ये एसोसिएटेड है अथॉरिटी के साथ।